हेलो गाइस, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीनियस डेवलपर पे स्वागत है। मैं एक जावा लीड इंजीनियर हूँ। मैं 8 से 10 सालों से जावा इंडस्ट्री में एज ए जावा डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। इस दौरान हमने बेंगलोर और चेन्नई के अलग अलग टेक पार्क्स और एमएनसीज में जॉब किया है। आई हैव वर्क इन मान्यता टेक पार्क, Bangalore, guys. I have worked in ITPL and Whitefield, Prestige Shanti Niketan, and I have worked in Electronic City, Bangalore, guys, and also I have worked in DLF Cyber City Park, uh, Purur in Chennai, and I have worked in Ramanujan IT Park, Taramani, Chennai, guys. मैं फ्री टाइम में जावा डेवलपर्स को मेंटर और गाइड करता हूं गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सो कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। व्हाट इज़ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, how does it work, and why we use factory design pattern guys। तो ये लॉजिक गाइज हम आपको अच्छे से पूरा रियल टाइम एग्जांपल में एज ए डोमिनोज पिज़्ज़ा फैक्ट्री डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन का एग्जांपल लेके इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सेंट्रलाइज इंटरफेस देते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस देते हैं और कैसे पूरा ऐप वर्क करता है गाइस। पर उससे पहले हम इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक्चुअली कैसे वर्क करता है गाइस। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज इंटरफेस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। यह एक सेंट्रलाइज इंटरफेस प्रोवाइड करता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस देने पड़ते हैं गाइज। और इट डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली यूजिंग न्यू कीवर्ड, इंस्टेड इट डिलीगेट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इन अ फैक्ट्री क्लास और मेथड, दैट इज ए स्पेशल क्लास टाइप ऑफ मेथड गाइज। सो द फैक्ट्री मेथड डिसाइड्स व्हिच सब क्लास और ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड एज पर यूजर नीड गाइज। तो अगर हम रियल टाइम एग्जांपल में देखें गाइस, तो जैसे हम डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करते हैं, तो अगर हम किसी जैसे शॉपिंग मॉल या कहीं पे हम किसी होटल में जाते हैं, सपोज वेबसाइट पे भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है पहले उसे हम सर्च करते हैं उस नाम से, उस पिज़्ज़ा के नाम से। सेम वे में अगर हम काउंटर पे आते हैं तो काउंटर पे हम उस पिज़्ज़ा का नाम बताएंगे या कौन सा टाइप का पिज़्ज़ा है, चाहे पेपी पनीर हो गया या हो गया चिकन पिज़्ज़ा या मार्गरेटा पिज़्ज़ा, जो है कस्टमर हमें बताएगा काउंटर पे। उसके बाद काउंटर यहाँ पर एक फैक्ट्री डिज़ाइन होता है। फैक्ट्री डिज़ाइन इंटरली काउंटर कस्टमर से रिक्वेस्ट लेके ये प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट की कस्टमर का पेपी पनीर पिज़्ज़ा है या चिकन पिज़्ज़ा है या मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, तो वह करेस्पॉन्डिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसमें एक सेंट्रलाइज इंटरफेस होता है जो कि कॉमन होता है सभी के लिए, पर अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होता है या फैक्ट्री मेथड होता है। जैसे पेपी पनीर हो गया या चिकन पिज़्ज़ा के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मार्गरेटा पिज़्ज़ा के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा गाइस। तो ये हुआ बेसिक लॉजिक। आइए हम देखते हैं कोड में कैसे वर्क करता है गाइस। मैं आपको पूरा कोड रन करा के एग्जांपल के साथ दिखाता हूं गाइस। तो यहाँ पे हमने जो है डिज़ाइन किया है, यह मेन क्लास है। इट विल कॉल द फैक्ट्री लाइक क्लास और मेथड। हमने पिज़्ज़ा काउंटर, एक काउंटर है, सबसे एंट्री पॉइंट है गाइस। तो यहाँ पे हमने एक सिर्फ जो है कॉलिंग का प्रोसेस यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं गाइस, फैक्ट्री पिज़्ज़ा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे हम
यूज़र का इनपुट लेके यहाँ से फैक्ट्री से गेट पिज्जा मेथड कॉल कर रहे हैं गाइस। तो अब देखिए, पर कोड लॉजिक कहाँ से, यहाँ से हम इम्प्लीमेंटेशन करने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंट्रलाइज इंटरफेस लेंगे, इंटरफेस पिज्जा, और उसमें एक मेथड दे दिया वाइड कुक। एक कुक मेथड कॉमन रहेगा सभी के लिए, पर डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेशन डिफरेंट डिफरेंट पिज्जा टाइप के अकॉर्डिंग दिया जाएगा इस। तो यहाँ ऑल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस देंगे, जैसे पेपी पनीर इम्प्लीमेंट्स पिज्जा एंड इट विल ओवरराइड द कुक मेथड। नाउ इट विल गिव देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, योर पेपी पनीर गेटिंग रेडी, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट। लाइकवाइज चिकन पिज्जा भी इम्प्लीमेंट करेगा पिज्जा, ये भी सेम मेथड ओवरराइड करेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन देगा गाइज। योर चिकन पिज्जा इज गेटिंग रेडी, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट। सेम वे वी विल इम्प्लीमेंट मार्गरीटा and we will implement override this cook method and implement guys. But after this guys, the main core logic is this main core logic is implemented in this factory design implementation in this class guys. So class pizza factory, here we will give one factory method which return type is that pizza centralized interface, and here we will pass the input as per the user input was pizza type or pizza name it will give. We can give pizza name as well guys here. So after that it will check if here verify it is pepi paneer, so it will return the object of pepi paneer. If it is the user request is chicken, then it will return the object of chicken pizza, and same way if it is margherita, then it will return the margherita pizza guys. If it is not available, so for that also we will implement some error message or exception handling guys. So हम देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है कैसे गाइस। रन करते तो यहाँ पे दिखाएगा वेलकम टू डोमिनोज पिज्ज़ा, यह कॉमन मैसेज होता है सभी कस्टमर के लिए। उसके बाद फिर प्लीज़ इंटर योर फेवरेट पिज्ज़ा नेम, यहाँ से जो कस्टमर इंटर करेगा अपना फेवरेट पिज्ज़ा नेम इंटर करेगा। सपोज आई एम इंटरिंग पेपी पनीर, देखिए सर इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स आया, योर पेपी पनीर इज गेटिंग रेडी, प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट गाइस। सेम वे अगर हम देखते हैं दोबारा से रन करा के हम अगेन हम यहाँ पे चिकन का टाइप, चिकन पिज्ज़ा का देखते हैं गाइस। अगर हम यहाँ चिकन टाइप करते हैं तो इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स आएगा, योर चिकन पिज्ज़ा इज गेटिंग रेडी, प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट। सेम वे गाइस मार्गरेटा का भी वर्क करेगा, इसमें डिपेंड करेगा कौन कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, किस किस टाइप के पिज्ज़ा हमें क्रिएट करना है, अकॉर्डिंग हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन देंगे गाइस। और पिज्ज़ा फैक्ट्री क्लास में उसका लॉजिक देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। और यहाँ पे यह जो है मैंने कॉल कर रहा है गाइस, यहाँ पे पिज्ज़ा एक काउंटर वाला पार्ट है, पिज्ज़ा काउंटर पे यहाँ से जहाँ हम एग्जैक्टली कॉल करेंगे, यहाँ से बस यूज़र का इनपुट लेंगे जो सिस्टम डॉट इन से, देखिए हम यहाँ से यूज़र इनपुट ले रहे हैं। यहाँ जब इंटर करेगा प्लीज़ इंटर योर फेवरेट पिज्ज़ा नेम और टाइप, तो यहाँ से इंटर करने के बाद ये डायरेक्ट मेथड कॉल होगा गाइस। सो गाइस होप कि आपको जावा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लैरिफाइड हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। इफ़ हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन कमेंट और पिंग मी। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो और इसका लॉजिक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का अच्छा लगा हो गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो ये था बेसिक इम्प्लीमेंटेशन गाइस। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ और डिफरेंट जैसे कि हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं कि आफ्टर 10 मिनट इट विल शो योर पिज्जा इज़ रेडी, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द काउंटर। सो और हम इस तरह से उसमें और फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ ओनली 3 टाइप ऑफ पिज्ज़ा किए हैं, पर यहाँ हम 5-10 टाइप वाट एवर regards like whatever types of pizza we can implement different implementation।
और हम इसमें एक्सेप्शन भी ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट वह पिज्ज़ा नॉट अवेलेबल है तो उसको दिखाएगा दैट पिज्ज़ा इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल टुमारो गाइस एट दिस टाइम। सो इसमें हम और इन्हेंस कर सकते हैं और हम अच्छे मतलब आगे वाले वीडियो में और पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा गाइस। तो अब तक के लिए बस यही गाइस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपका लॉजिक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का अच्छा लगा हो और डोमिनोज पिज़्ज़ा इम्प्लीमेंटेशन का भी गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सो फार गाइस। हैप्पी लर्निंग।